पाठ 6। क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए इस निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज और बाणभट्ट की आत्मकथा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ष 1957 में उन्हें साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। आइए हम सब इस विचारोत्तेजक निबंध को पाठ के अलग अलग अनुच्छेदों द्वारा समझते हैं। प्रथम अनुच्छेद, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है से लेकर लोगों की आस्था ही हिलने लगी। इस अनुच्छेद में लेखक को वर्तमान समय में घटने वाली सामाजिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और सद्भाव जैसे सद्गुण अब समाज में जीवित नहीं हैं। अर्थात ऐसे गुण अब दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि धोखेबाजी से धन कमाकर लोग सुखी और संपन्न जीवन बिता रहे हैं। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। ऐसा लगता है जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। समाज में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो करता है उसमें दोष खोजे जाते हैं, उसके गुणों को भुला दिया जाता है। यह निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का भारतवर्ष किस गुफा या गहराई में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? लेखक कहते हैं कि हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। इस प्रकार लेखक इस अनुच्छेद में कह रहे हैं कि ईमानदारी से जो मेहनत कर रहे हैं वे पिस रहे हैं, और जो झूठ का सहारा लेने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्ख और सच्चाई को डरपोक का रूप दे दिया गया है, जिससे लोगों के जीवन के प्रति सच्ची आस्था डगमगाने लगी है। द्वितीय अनुच्छेद, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है से लेकर गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक इस अनुच्छेद में कहते हैं कि ये सारी परिस्थितियां मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। समयानुसार वह उसमें परिवर्तन करता है। नियम कानून सभी के लिए बनाए जाते हैं, पर वे सभी के लिए लाभकर नहीं होते। इन्हें देखकर हताश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के अंदर जो स्थिर भाव है वही उत्तम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्हें सर्वोच्च स्थान देना गलत है। हमेशा संयम से रहने का प्रयास करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि भूखे को खाना, बीमार को दवा और भटके हुए इंसान को राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देश की गरीबी को मिटाने के लिए अनेक नियम कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को ऊंचा उठाने का लक्ष्य है। लेकिन सभी इन कार्यों में लगना नहीं चाहते। वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। लोभ, मोह जैसे विकार भी फैलते गए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। इसलिए जो धर्म से डरते हैं वे भी कानून का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। भारतवर्ष भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इस प्रकार हमने इन अनुच्छेदों के द्वारा लेखक के अंतर्मन की अभिव्यक्ति को जाना कि आजकल
हमारे आसपास का परिवेश बदलते जा रहा है। क्या इन्हें देखकर हमें निराशा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए? बच्चों, पाठ के आगे के अनुच्छेदों को वीडियो के दूसरे भाग में समझेंगे। धन्यवाद।